हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 15 है नौकर में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 15 है नौकर और यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर औरत जो है वो कपड़े धो रही है, यहाँ पर बर्तन साफ कर रही है, यहाँ पर साफ सफाई कर रही हैं ये दोनों, और यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं वो पानी भर रही हैं। तो अब यहाँ पर इसने कहा है कि इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो महिला कपड़े धो रही है, महिला बर्तन साफ कर रही है, साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ महिलाएं नल से पानी भर रही हैं। अब आगे तुम्हें अपने घर के किन किन कार्यों को करने में आनंद आता है और किन किन में नहीं, सूची बनाओ। तो जो आनंद आता है वो एक साइड में लिख देने हैं, जिन जिन कामों में आनंद आता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है। इसमें क्या है, साफ सफाई में, सब्जी काटने में, चाय बनाने में, पोछा लगाने में। और जिसमें आनंद नहीं आता है, जैसे बर्तन साफ करने में, गोबर उठाने में, कपड़े धोने में, घास काटने में, तो वो आपको एक साइड में लिख देने। इनके अलावा और कोई काम भी हो सकता है, आपको किसी और काम में आनंद आता हो तो आपको वो सब अपने कार्य लिखने हैं। अब आगे है कि तुम अपने कौन कौन से काम खुद करते हो। तो इसमें है कि खुद अपनी प्लेट में खाना डालकर खाना, जूते पॉलिश करना, अपने बालों को धोकर कंघी करना, कपड़े पहनना आदि। नेक्स्ट इसमें है कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को भरो। जैसे इसमें काम धंधे दे रखे हैं, कौन करता है, क्या क्या औजार उपयोग में लाता है, ये हमें लिखना है। जैसे कपड़े की सिलाई कौन करता है, दर्जी। और सामान क्या क्या उपयोग में लाता है, वो सिलाई मशीन होती है, कैंची होती है, मापक होता है। लोहे का कार्य लोहार करता है, घण, कोयला, छेनी आदि होते हैं उसके पास औजार उसके। मिट्टी के कार्य कुम्हार करता है, इसके लिए मिट्टी, चौक और ईंधन होता है। लकड़ी का कार्य वो बढ़ई करता है और इसके औजार होते हैं बसोला, हथौड़ी, आरी आदि। मिठाई बनाने का कार्य हलवाई करता है, उसके बाद कढ़ाई होती है, पलटा, झरनी आदि। अब आगे यहाँ पर है कि तुम या तुम्हारे परिवार के लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो खाने की व्यवस्था कैसे करते हो। खाने की व्यवस्था होटल में करते हैं। आगे है यहाँ पर अपने आसपास रहने वाले किसी एक साल के बच्चे को देखो और उसकी कौन कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगी और कौन कौन सी बातें बुरी लगी। तो इसमें है कि बच्चे का देखते ही मुस्कुराना और उसकी मासूमियत हमें बहुत अच्छी लगती है। जब बच्चा बार बार रोता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तुम विद्यालय में दल यानी समूह बनाकर कौन कौन से काम करते हो। विद्यालय की साफ सफाई करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं और कभी कभी पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट में इसमें है कि दल या समूह में काम करने से क्या फ़ायदे हैं। तो दल या समूह में काम करने से वह काम जल्दी हो जाता है और मिलकर काम करने से उत्साह बढ़ता है और मिलकर काम करने में मज़ा आता है। आगे इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि तुमने अपने दोस्तों या मम्मी पापा को कोई खाने पीने की चीज़ बनाकर खिलाई है, यदि हाँ तो कब। हाँ, एक दिन जब मेरी मम्मी के सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने अपनी मम्मी को तुलसी वाली चाय बनाकर पिलाई थी। ये सब लिखेंगे। तो बच्चों ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपने कोई और चीज़ बनाई है, मान लो जैसे कि नमकीन चावल है, पुलाव है, मैगी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए कुछ खाने में बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किताब की पृष्ठ संख्या 109 पर बने चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखो। तो इसमें लिखे हमने, गांधी जी सफाई के प्रेमी थे, जहाँ भी गंदगी दिखाई देती थी वे साफ कर देते थे। चित्र में भी सफाई करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसा स्वभाव अच्छा होता है। स्वच्छता में ही स्वस्थता रहती है। आगे है यहाँ पर
कि तुम्हारे घर या आसपास काम करने वाले नौकरों के साथ तुम या घर के मालिक कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोग नौकरों को अपने परिवार के सदस्य के समान रखते हैं, कुछ लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन हमारी बात आए तो हम जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के समान ही मानते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है यहाँ कि यदि तुम्हारे सभी काम कोई नौकर कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, कारण सहित लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे यदि मेरे सारे कार्य नौकर करे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं अपने सभी कार्य स्वयं कर सकती हूँ तो नौकरों से क्यों करवाऊँ, और सभी कार्य स्वयं करने से मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है कि गांधी जी नौकरों के बारे में क्या सोचते थे। वो सोचते थे कि नौकर भी मानव ही होते हैं, उनके साथ अपने परिवारजन की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब आगे 10वां क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पढ़ो। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़ी तेज दौड़ती है। वाक्यों के किन किन शब्दों में बदलाव आया है उन्हें लिखो। तो शब्दों में बदलाव देखो, घोड़ा आया यहाँ पर, वो दौड़ता है। यहाँ घोड़े आया, दौड़ते हैं। घोड़ी आया, दौड़ती है। तो इन शब्दों में बदलाव आया। जैसे घोड़ा है, पुल्लिंग है, तो उसके साथ जो है पुल्लिंग जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह से यहाँ घोड़े है, बहुवचन जो है यहाँ पर है घोड़े, तो यहाँ बहुवचन क्रिया ही है। यहाँ घोड़ी स्त्रीलिंग आया है ना, घोड़ी दौड़ती है, तो यहाँ स्त्रीलिंग क्रिया ही इसके साथ आया है। तो इस तरह से ये बदलाव है इसमें। इसने कहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसने कहा है कि इस प्रकार के अन्य 3 वाक्य लिखो। छात्र पढ़ता है, अनेक छात्र पढ़ते हैं, छात्रा पढ़ती है। अनेक ना लिखो तो भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं, छात्रा पढ़ती है। और अब आगे बस ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और नया पार्ट लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए बाय।